मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज का 4th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रश्मि's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find its present age. तो सबसे पहले हम रश्मि की प्रेजेंट एज ही लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। एज हमेशा ईयर्स में होती है तो यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स। अब उसने बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एज 3 years ago एंड 5 years ago। मतलब क्या है, अब से 3 साल पहले और 5 साल बाद। 3 साल पहले होगी इसकी एज 3 years ago। 3 years ago एज होगी तो x माइनस 3 years और 5 years नाउ होगी मतलब बाद तो x प्लस 5 years। अब उसने बोला कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका सम कर लेते हैं। ये इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया और उसका सम भी हमने कर दिया। तो वो आता है हमारे पास 1/3। 1/3 आ जाता है। तो इसको हमें सोल्व करना है और इसकी रश्मि की क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। तो पहले इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आता है x माइनस 3, x प्लस 5 और 3। तो यहाँ से x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है x प्लस 5 और 3 प्लस यहाँ से देखें तो x प्लस 5 से x 5 कट जाता है। तो यहाँ पे बचता है x माइनस 3 और 3 इज इक्वल टू यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है x माइनस 3 और x प्लस 5। तो यहाँ से अब हम डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और न्यूमिनेटर को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 3x 3 5 जा 15 प्लस यहाँ से करते हैं 3x 3 3 जा 9 माइनस कहेंगे इक्वल टू फिर इसको सोल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को करते हैं माइनस 3x और माइनस 15। अब इनको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ से देखें तो 3x और 3x 6x 15 में से 9 कट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है प्लस के 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 प्लस के आएंगे माइनस 15। अब ये जो है उधर जाके इसको माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये वाला उधर जाके हो जाएगा माइनस 6x, ये हो जाएगा उधर जाके माइनस 6। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x है माइनस के 6x है। तो यहाँ पे बचता है माइनस के 4x। यहाँ पे 15 माइनस के हैं 6 भी माइनस के हैं तो आ जाता है माइनस के 21। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। तो इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व। ये मेथड हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को ऐसे लिख लेंगे और लास्ट नंबर को ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है माइनस 21। तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आए प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 4 आए। तो ऐसे नंबर हमें चाहिए। तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं 7 और 3। 7 3 जा 21 और 7 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। तो इसका मतलब 4 माइनस का लेने के लिए हमें 7 माइनस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस के 7x प्लस के 4x ले लेते हैं। तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ जाता है, x माइनस 7 अंदर बच जाएगा। फिर यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3 1 जा 3 3 7 जा 21। तो ये हमारा आ जाता है। तो अब इसमें से हम ये कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 और अंदर बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे फैक्टर बन चुके हैं। इन दोनों को हम अलग अलग
0 के इक्वल रखेंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो x 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से देखें तो 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। अब हमने लेट की थी प्रेजेंट एज, एज हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो एज हमारी आ जाएगी 7। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट प्रेजेंट एज इक्वल टू x ली थी और x की वैल्यू आ चुकी है 7 ईयर्स। तो उसकी जो रश्मि की प्रेजेंट एज थी वो आ जाती है 7 ईयर, क्योंकि 3 हमारा माइनस में आया इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे, तो हमारी एज आ जाती है 7 ईयर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in 2 subjects. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x मार्क्स। तो उसके इंग्लिश में आएंगे 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो इसने दिया हुआ है 30। तो एक में अगर x आया तो दूसरे में 30 माइनस x आएंगे। तो इसने बोला है कि हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ में वो 2 मोर मार्क्स ले ले, मतलब 2 और मार्क्स ले ले, कितने आ जाएंगे। और इंग्लिश में वो 3 लेस ले ले, मतलब जितने उसके हैं उससे 3 लेस कर दे इंग्लिश में। इन दोनों का प्रोडक्ट इसने दिया हुआ है 210। तो हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स इसको बताने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसकी भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं x + 2, यहाँ से 30 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 27x, यहाँ से करेंगे -x², फिर इसकी करेंगे +54, यहाँ से करेंगे -2x इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से देख लेते हैं 27 और ये, तो ये आ जाता है 25 प्लस का, क्योंकि 27 प्लस के हैं, 2 माइनस का है, तो ये इतना आ जाता है -x² +54 ये जो 210 है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं 54 प्लस का है और 210 माइनस का है। अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाता है हमारा 156, माइनस के 156 आएंगे क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो अब हम देख लेते हैं कि x² हमारा हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो इसको प्लस में करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेके छोड़ देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 25 + 156। फर्स्ट को ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट को ऐसे ही लिख लेते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है। अब मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा -25 आए। अब कोई भी दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें कि हम मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और प्लस माइनस करें तो -25 आए। तो यहाँ से हमारे फैक्टर आ जाते हैं 13 और 12, 13 और 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आ जाता है। दोनों का एडिशन करेंगे तब 25 आएगा और माइनस का है तो दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -13x -12x। यहाँ से इनकी कर देते हैं ग्रुपिंग। इसमें से अगर कॉमन देखें तो x कॉमन आता है, तो x कॉमन ले लिया तो x -13 अंदर बच जाता है। यहाँ से देखें तो माइनस का 12 कॉमन आ जाता है, तो x यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे प्लस में से माइनस बाहर चला गया तो यहाँ रह गया माइनस, और इसकी अगर 12 से डिवीजन करते हैं तो आता है 30 = 0। इस पूरी इक्वेशन में से हम दोनों में से x -13 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है x -12 = 0। अब अलग अलग दोनों को
0 के इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे तो ये 13 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 12 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू आई है 13 और 12, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं so that Cephalid marks in mathematics, जो कि उसने x सेट किए थे वो है 13 और 12, या तो 13 है या तो 12 है। तो फिर इंग्लिश में उसके मार्क्स क्या थे, 30 माइनस x थे। तो अगर वो 30 में से मैथमेटिक्स में 13 लेती है तो उसके इंग्लिश में आते हैं 27, और अगर वो लेती है 12 मान के चलते हैं तो उसके आते हैं 28। तो इस तरीके से इसमें भी इंग्लिश में भी 27 या फिर 28 आते हैं और इसमें इतने आते हैं 13 और 12। यहाँ 13 है तो यहाँ 27 होंगे, अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 28 होंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।